नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सड़क दुर्घटना में युवती गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में इलाज के दौरान मौत। झामुमो के कद्दावर नेता पूर्व सांसद सुनील महतो की पुण्यतिथि आज, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। समय कंस्ट्रक्शन की 30 वर्षों की पार्टनरशिप टूटी, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, 50 करोड़ की मानहानि का किया दावा। अब खबरें विस्तार से। कुआली स्थित रसून चोपा निवासी 21 वर्षीय प्रमीला सरदार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवती का एमजीएम में इलाज के दौरान मौत। कुआली स्थित रसून चोपा निवासी 21 वर्षीय प्रमीला सरदार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल युवती को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका की मां आनंदी सरदार ने बताया। आनंदिनी सरदार। कहाँ रहते हैं आप लोग? रसूल चोपा में। रसूल चोपा गांव है। हाँ। थाना कवाली। कौन है आपकी? बेटी हूँ। क्या नाम था? प्रमीला सरदार। कितना उम्र होगा? 21 साल। कितना बजे निकला था घर से? 9 के आसपास हो गए। क्या बोला था आपको? हम जा रहे हैं बोल रही थी, आएंगे। कहाँ जा रहे थे, कुछ बोली? करंडी बोली थी। करंडी जा रहे हैं। क्या करने? तो नहीं पता, हमको नहीं मालूम। किसके साथ थी, क्या पता चला आप लोग को? कोई लड़का कैसे एक्सीडेंट हुआ? नहीं पता। अच्छा, कुछ पता नहीं। आप लोग कैसे पता चला एक्सीडेंट हुआ? तो किसी ने कॉल की। अच्छा, कोई फ़ोन किया? बोला कोई फ़ोन किया था? हाँ। यहाँ आप लोग आया? हाँ। तो क्या पता चला फिर? क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने वो तो देख रहे हैं हम। आज ही के दिन खोया था झामुमो ने अपने कद्दावर नेता पूर्व सांसद सुनील महतो को। घाटशिला प्रखंड के बाघुरिया में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। कदमा स्थित आवास में मनाया गया पुण्यतिथि। आज ही के दिन 4 मार्च 2007 होली के दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना एक कद्दावर नेता पूर्व सांसद सुनील महतो को खोया था। घाटशिला प्रखंड के बाघुरिया गांव में फुटबॉल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे, जहां पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 18 साल बीत गए इस घटना की। जांच एजेंसी को इतना ही पता चला कि नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्या के कारणों का पता आज तक नहीं चल पाया। आज झारखंड के विभिन्न हिस्सों में उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कदमा स्थित उनके आवास पर पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय सुनील महतो की पत्नी पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि हत्याकांड का आज तक खुलासा नहीं होना दुखद बात है। 4 साल बीत गया, शहीद सुनील महतो को क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? देखिए, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उस पर एक ही बात बोलेंगे कि ये सिर्फ अब तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मेरे पति वाला जो संबंध था वहीं पर आ गए। हम पूरी निष्ठा के साथ जितना दिन हम बचेंगे, हम पूरी निष्ठा के साथ, कोई आए या ना आए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम श्रद्धांजलि यहाँ देते रहेंगे। जहाँ तक आप सरकार और जो भी आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसमें यही कहेंगे, कोई टीका टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं। अब सरकार लोग देखें, और मेरे बस में जो है वो तो हम कर ही सकते हैं। जयराम महतो जी ने विधानसभा में उठाया। तो जयराम महतो जी तो अभी उठा रहे ना, हम तो बरसों पहले उठा चुके हैं, लेकिन वो सब ठंडे बस्ते में लिया है। वो आज विधायक बने, वो आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जयराम जी जो उठाए मुद्दे को, एनआईए जांच की, शायद उनको मालूम नहीं है। मैंने तो ये जांच पहले ही इसकी मांग की थी, और रघुवर दास जी की जब सरकार थी, वो जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यहाँ से फाइल को दिल्ली भेजा था एनआईए में, लेकिन फिर वही ढाक के 2 पात वहीं स्टॉप। सांसद के रूप में एक अपनी पहचान और अपना छाप छोड़ करके गए। ना उससे पहले कोई ऐसा सांसद बना, और ना उसके बाद आज तक, भले ही कोई भी सांसद हो, लेकिन जो सुनील महतो का व्यवहार था, उनका जो जनता के बीच में काम करने का जो अपना एक तरीका था, या कोई भी
पब्लिक का चाहे किसी भी तरह का समस्या हो, छोटा हो बड़ा हो, जब कभी भी लोग उसके पास पहुंचते थे तो उनका प्रयास होता था कि उसका समस्या का समाधान कितना जल्द से जल्द हो, चाहे कितना भी बड़ा समस्या हो, और उसका समाधान भी वो करते थे। इसके साथ साथ झारखंड आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। इस राज्य को बनाने के लिए, राज्य को स्थापित करने के लिए झारखंड आंदोलन में गुरुजी का नेतृत्व में हर कार्यक्रम में, अलग राज्य की लड़ाई में वो साथ रहे और उनकी भूमिका भी अहम रही, जिसको आज भी हम लोग याद करते हैं कि ऐसे ही लोगों की बदौलत आज ये राज्य का भी निर्माण हुआ है। समय कंस्ट्रक्शन की 30 वर्षों की पार्टनरशिप टूटी। निदेशक से हटाए गए निदेशक राजेश सिंह और भारती सिंह ने प्रेस वार्ता कर पार्टनर्स पर लगाया करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। 50 करोड़ की मानहानि का किया दावा। शहर के प्रतिष्ठित समय कंस्ट्रक्शन की 30 वर्षों की पार्टनरशिप टूट गई है। इस कंपनी के निदेशक पद से हटाए गए निदेशक राजेश सिंह और भारती सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने पार्टनर्स पर करोड़ों की फेराफेरी का आरोप लगाया है। साथ ही 50 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से अवैध रूप से मुझे हटाया गया है। यह प्रतिक्रिया राजेश कुमार सिंह और भारती सिंह ने प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं कल भी निदेशक समय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड था और आज भी हूँ। 28 फरवरी 2025 को कंपनी द्वारा आयोजित अवैध अतिरिक्त साधारण आम बैठक एवं दैनिक अखबार दिनांक 3 मार्च 2025 के पब्लिक नोटिस के माध्यम से निदेशक पद से हटाए जाने के निर्णय को मैं अस्वीकार करता हूं। को मिलता है कि मुझे हटा दिया गया बिना किसी आरोप के, तो ये तो शौक जैसी स्थिति है मेरे लिए, जो है मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ और मेरे पास तो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि मैंने पिछले 8 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस पर बात करूँ। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा मेरे साथ। जो है मैंने कौन सा गुनाह कर दिया बताए तो, कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, क्या आरोप है, क्यों निकाला गया बताए, सब कुछ क्यों निकाला गया आज तक ये क्लियर नहीं हुआ। पेपर में तो आया कुछ, मैं कुछ रीजन नहीं दिया हुआ है मेरा। जो है सबसे बड़ी बात यह है, दुख की बात है। अगर मेरा कुछ आरोप है तो बताए समाज के सामने, आप लोगों के माध्यम से बताए कि मेरे इस आरोप बिना आरोप के मेजोरिटी के बेस पे पैसे की निकासी हुई है। कब आपको पता चला कि पैसे की निकासी चल रही है? 2016 से पैसे की अवैध रूप से निकासी चल रही है, जिसका मैंने विरोध किया कि ये गलत है। आप इसको जो है आप सीए से सर्टिफाई करा लीजिए अपने हिसाब को, जो बोलेंगे हम, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, लेकिन आपके बोलने से नहीं होगा ना। समाज के लोग बोले, इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट बोले तो मैं मानता हूँ इसको। जो है इसी का मैंने विरोध किया, उसी का रिजल्ट है आज। यही इसी की प्रतिक्रिया है। दुर्भावना से ग्रसित होकर मुझे निकाला गया है। अब वो तो समय वक्त बताएगा, देखा जाएगा। इसमें मेरी तो छवि बिगड़ चुकी है। मानहानि का दावा कर रहे हैं, मानहानि का दावा कर रहे हैं, इसके लिए और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। 50 करोड़ मानहानि का दावा हम कर रहे हैं मिनिमम, जो है फिर भी उससे भी भरपाई नहीं हो पाएगी। जो चला गया वो तो नहीं आएगा। मेरे छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया गया है। बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई पर काम करने से मजदूरों ने किया इनकार। कहा गिरने का हमेशा डर बना रहता है। कोटका में जल जीवन मिशन के तहत कलिकापुर पंचायत के डोकर साई पहाड़ी पर बड़ा जलमीनार का निर्माण किया जा रहा है। जलमीनार में 90 फीट की ऊंचाई में कार्य करने से मजदूरों ने इनकार कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि बिना सेफ्टी बेल्ट के ऊंचाई में कार्य करने से जान का खतरा है। जब तक सेफ्टी बेल्ट किट ठेकेदार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब तक निर्माण कार्य नहीं करेंगे। मजदूरों ने कहा कि 2 दिन पहले हेलमेट एवं जूता दिया गया है, पर सेफ्टी बेल्ट अब तक नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को? दिक्कत है कि इतना ऊंचाई में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट जरूरी है। जैसे हेलमेट मिला है, सेफ्टी बेल्ट अभी तक नहीं आया है। वही सब जरूरी है सेफ्टी के लिए। और ऊंचा है इसलिए सेफ्टी उफ्टी जरूरी है। और सूट मिला है, खाली है सेफ्टी बेल्ट खाली नहीं है। कितना महीना से काम कर रही हैं यहाँ पर? महीना लगभग 3-4 महीना से तो काम चल रहा है और अभी चलेगा 3-4 महीना। कितना फीट करना है? वो तो 100 का करीब पहुंच जाएगा लगभग फाइनल होते होते। इतना ऊंचाई से आप लोग काम कर रहे हो, डर नहीं लगता है? नहीं, डर तो नहीं लगता। हम लोग का आदत है, एक जगह नहीं, आज बहुत दिन से हम लोग यही सब 2006 से यही सब काम करते हैं, इसलिए डर नहीं लगता, आदत हुई है। अच्छा, सेफ्टी बेल्ट तो नहीं मिला? सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, ऊपर में है, ऊपर में रिक्स होता है, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए। लेकिन अभी कंपनी बोला 1-2 दिन में दे देंगे,
दिया नहीं है, बोला है कि 1-2 दिन में दे देंगे। ग्राम प्रधान सोनाराम भूमिज ने कहा कि 90 फीट ऊंचाई पर मजदूरों को कार्य करने पर बिना सेफ्टी बेल्ट के जान का खतरा है। जलमीनार के बन जाने से कलिकापुर, सोहदा, धीरोल आदि 4 पंचायत में पाइपलाइन के सहारे घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। मेरे गांव का तरफ से मैं एक ग्राम प्रधान होने के नाते इतना ऊंचाई जो पानी टंकी बन रहा है और जिस तरीके से मजदूर लोग काम करती है तो सेफ्टी के लिए सेफ्टी बेल्ट होना ज़रूरी है और हेलमेट जो ऊपर में काम कर सके। बिना सेफ्टी में काम करने से बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मेरे तरफ से कहना है कि सेफ्टी बेल्ट अनिवार्य होना ज़रूरी है। कितना पंचायतों में पानी जाएगा? ये पानी टैंकी है, ये 4 पंचायत, कालकापुर पंचायत, मानपुर पंचायत, धीरोल पंचायत, सोहदा पंचायत, ये पानी जाएगा। बच्चों की सुरक्षा को लेकर उपायुक्त ने की अहम बैठक। भिक्षा मांगते देखने पर रोकने के साथ काउंसलिंग करेगा प्रशासन। जमशेदपुर के डीसी ऑफिस में आहूत बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत कार्यरत सभी घटकों जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी, डीसीपीओ, एनजीओ प्रतिनिधि व अन्य संबंधित बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में बाल कल्याण समिति से प्राप्त परित्याग, बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण, एकल अभिभावक वाले बच्चे एवं अनाथ बच्चों को योजनाओं से आच्छादित किए जाने, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से पीड़ित बालिकाओं, महिलाओं के आवासन, विधिक सहायता, परामर्श और पुलिस सहायता जैसी सेवाओं की समीक्षा की गई। साथ ही चाइल्ड लाइन की गतिविधियों के संबंध में एवं उनकी समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। वहीं मिशन वात्सल्य योजना, फास्टर केयर योजना के साथ ही चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, वनरेबिलिटी मैपिंग, सड़क पर जीवन यापन करने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने, बाल श्रम, बाल व्यापार, बच्चों से जुड़े अन्य कानून पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी स्टेक होल्डर को निर्देशित किया कि विशेष परिस्थितियों में रह रहे किशोर किशोरियों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी का दायित्व है कि न केवल ऐसे बच्चों के शैक्षणिक विकास में बल्कि उनके मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण की दिशा में भी कार्य किए जाएं। टाटा जू में 2 तेंदुआ शावकों और एक नर मैड्रिल बंदर शिशु का जन्म हुआ है। यह खबर न केवल जू के लिए गर्व की बात है बल्कि जैव विविधता संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर ने बताया कि यह नन्हे तेंदुआ शावक हाल ही में नागपुर जू से टाटा जू लाए गए तेंदुआ जोड़े की संतान है। यह जन्म प्रजाति संरक्षण और प्रबंधन के लिए चल रहे सहयोगी प्रयासों को और मजबूत करता है, जो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि मैंड्रिल, जो अपनी चमकदार चेहरे की रंगत और विशिष्ट सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते हैं, एक संकटग्रस्त प्रजाति है। टाटा जू में इन दुर्लभ प्राइमेट्स को इजराइल के एक प्रतिष्ठित प्राणी उद्यान से लाया गया था, जिससे इनके संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिला। अपनी इस पहल को और आगे बढ़ाते हुए टाटा जू ने मैंड्रिल को भारत के विभिन्न प्राणी उद्यानों ग्रीन, ZRRC, जामनगर, नॉर्थ वेस्ट बंगाल सफारी, सिलीगुड़ी और तिरुपति जू को दान किया है, ताकि इनके संरक्षण प्रयासों को और विस्तार दिया जा सके। इधर जू घूमने आए पर्यटकों में भी काफ़ी उत्साह देखा गया। इन लोगों का कहना था कि पहले की अपेक्षा जू में काफ़ी सुधार हुआ है। नए नए पशु पक्षी देखने को मिल रहे हैं। नन्हे शावकों के जन्म को लेकर हमें काफ़ी खुशी हो रही है। जू में आया तो पहले से काफ़ी मतलब कि जो यहाँ पर जाति मतलब कि जानवर हैं बहुत कम हो गया है। टाटा जैसे जगह पे जानवर यहाँ पर इतना बड़ा जगह है, थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए, देखने में थोड़ा और अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने जानवर लुप्त हो रहे हैं और जो कमी है यहाँ पे उसको और पूरा होना चाहिए। आ जाए तो क्या खुशखबरी सुने? खुशखबरी है कि एक बच्चे ने जन्म लिया है, लिपट ने 2 बच्चे ने लिपट ने जन्म लिया है, तो और उसको देखभाल अच्छा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानवर को और लाया जाए, जिससे यहाँ पे और थोड़ा माहौल देखने में अच्छा लगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर ऐसा है कि कुछ भी प्रजाति हटने वाला या गायब हो रहा है किसी भी वजह से, तो हम लोग उसको सुरक्षित रखने के लिए उपाय करना चाहिए। जो 2 तेंदुआ जन्म लिया है
उसको हम लोग को किस तरह से मतलब ट्रीट करना है, जो लोग जानते हैं, मतलब जो यहाँ पे उसकी देखभाल कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से करें ताकि वो और जन्म ले और हमारे इंडिया में वो सुरक्षित रहे। अभी कम से कम 20 से 30 दिन का भी मतलब, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, बच्चे इस लायक नहीं है कि बाहर को उनको छोड़ा जाए। तो जब थोड़ी उनमें ताकत आ जाएगी तो फिर हमको थोड़ा थोड़ा निकालना शुरू करेंगे। पहले उनको कराल में निकालेंगे, फिर उनको हम मेन डिस्प्ले एरिया में निकालेंगे। कुछ ये जू में नए जानवर भी आने का सुन रहे हैं। हाँ, जू में नया जानवर हम लोग एक इसी महीने में टाइगर का एक पेयर लेके आने वाले नागपुर जू से। तो हमारे, क्योंकि हमारे पास जो 2 फीमेल है उनको हम उसको ब्रीडिंग के लिए हमारे पास एक मतलब मेल का होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम एक पेयर लेके आएंगे। तो उसमें हम उनसे जो हमारी फीमेल है उनके साथ भी मीटिंग कराएंगे, और जो हमारे साथ पेयर जो दूसरी फीमेल आएगी। नाम बता दीजिए। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं, और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद में जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। डीसी ऑफिस के समक्ष 1 दिवसीय धरने पर बैठे भारत आदिवासी पार्टी, पेसा कानून लागू करने की मांग। जमशेदपुर में डीसी ऑफिस के समक्ष भारत आदिवासी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पेसा कानून को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन के नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। इसे लेकर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पेसा कानून को लागू करने, आदिवासियों को रोजगार से जोड़ने, डिमना बांध विस्थापितों को मुआवजा देने और टाटा कंपनी लीज नवीनीकरण कमेटी में स्थानीय विस्थापितों को शामिल करने की मांग की गई है। इस धरना कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन के अलावा प्रदेश युवा अध्यक्ष कार्तिक मुखी, निरंजन तिड्डू, अमृत तिड्डू, ज्ञान सिंह बंदिया, बिलचू लकड़ा, दीपक लकड़ा, दुर्गी माडी, भोगन हेम्ब्रम, अंता टुडू के साथ 60 छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। आज भारत आदिवासी पार्टी की ओर से हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और हम लोग 3 सूत्री मांग जो है उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल महोदय को हम लोग भेज रहे हैं। हमारा 3 सूत्री मांग है। पहला है कि झारखंड के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पर जो ग्राम सभा है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, उनको संवैधानिक अधिकार देने की बात है। जो पेशा नियमावली के तहत जो एक केंद्रीय कानून है 1996 में संसद में बन चुका है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड जैसे प्रदेशों में आज तक ऐसे कानून को जो है अमली जामा पहनाने जो है वो नहीं पाया है। इसीलिए झारखंड सरकार को जो है झारखंड हाईकोर्ट भी झारखंड सरकार को उन्होंने आदेश दिया है कि आप जो है जितना जल्दी हो सके इस नियमावली को आप लागू कीजिए। लेकिन दुख की बात है कि झारखंड सरकार जो है आज तक जो है इस नियमावली को
लागू नहीं कर पाया है। दूसरी मांग है हमारा कि जमशेदपुर में यहाँ हमारे इस धरना प्रदर्शन में हमारे 60 आदिवासी छात्रा जो टिस्को से अप्रेंटिस किए हुए हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस संदर्भ में यही मांग है कि उनको टाटा स्टील जो है वो डायरेक्ट नियुक्ति इनको नहीं दे रहा है। टाटा स्टील का जो उनका अनुषंगी इकाई है, अनुषंगी इकाई में जो है उनको नियुक्ति करने का वो काम चल रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि टाटा अप्रेंटिस में जो भी यहाँ प्रशिक्षण कंप्लीट करता है, टाटा कंपनी इसको सीधी तौर पर नियुक्ति देता है। लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा एक साजिश षड्यंत्र किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के वो आदिवासी हैं, यहाँ के भूमिपुत्र हैं, इसीलिए उनको चिन्हित करके उनको जो है इस तरह से उनका जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। यही सब हमारा मांग है। साथ में डिमना बांध विस्थापित का मामला है। यहाँ पिछला 1 दशक से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ जिला प्रशासन और टाटा स्टील से हमारा यही मांग है कि बहुत जल्द इस पर जो है समाधान कीजिए, जो कि 24 दौर की वार्ता हम लोग कर चुके हैं। अब फैसला अगर नहीं सुनाते हैं तो हम पूरे जो है माने हम लोग जो शहर को सप्लाई देता है डिमना बांध, हम लोग पानी को भी रोकेंगे और यहाँ जो टाटा स्टील का कंपनी जो चल रहा है, आने वाला समय में इतना ज़ोरदार आंदोलन करेंगे कि उनका चिमनी को भी बंद करेंगे, उसका गेट को भी बंद करने का आंदोलन भारत आदिवासी पार्टी करेगी। मदन मोहन, भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष। झारखंड बिहार के चर्चित गायक अजीत अमन ने स्वर्गीय रतन टाटा पर लगातार चौथी गीत भारत रत्न 4 रिलीज किया। इसे लेकर सोनारी स्थित उदय स्टूडियो में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर रतन टाटा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री वैदिक फाउंडेशन के फाउंडर प्राची सर्वप्रिया व जायसवाल महिला मंच की अध्यक्ष सुनीता जायसवाल उपस्थित थी। दोनों अतिथियों ने रतन टाटा पर बनी इस गीत की सराहना की। उन्होंने कहा कि रतन टाटा मानवता, गरीबी और मजदूरों के मसीहा थे। वहीं गायक अजीत अमन ने कहा कि वे रतन टाटा पर लगातार चौथे गीत गाने वाले देश के पहले गायक हैं। उनका मकसद है कि रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। जब तक रतन टाटा को भारत रत्न मिल नहीं जाता तब तक उनका यह प्रयास जारी रहेगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि रतन टाटा के सम्मान में फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में इस गीत को प्रस्तुत करें। तो अब गाना ये गाना अब लॉन्च हो चुका है यूट्यूब के चैनल पर, तो आप ढेर सारा प्यार दीजिए। इस गाने में अगर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है यहाँ पर विश्वजीत जी हैं, डब्लू ठाकुर भी हैं, सूर्या साहू, उदय साहू और सोमनाथ, ऐसे कई ऐसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो कि इस गाने को बनाने में काफी मदद किए हैं। साईं सेवा संघ के बैनर तले शहर से 47 महिला पुरुष श्रद्धालुओं को शिरडी के लिए रवाना किया गया। पिछले 10 वर्षों से यह सेवा निरंतर जारी है। लोगों की आस्था को देखते हुए जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी व पोटका विधायक संजीव सरदार के दिशा निर्देश में साईं सेवा संघ अपने सामाजिक दायित्वों का पिछले 10 वर्षों से निर्वहन करते हुए लगातार शहर के कोने कोने से श्रद्धालुओं को संघ के खर्चे पर शिरडी भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार देर रात शहर के 47 महिला पुरुष श्रद्धालुओं के जत्थे को अंग वस्त्र ओढ़ाकर आज़ाद हिंद एक्सप्रेस से शिरडी के लिए रवाना किया गया। साईं सेवा संघ के प्रमुख रंजीत साहू द्वारा सभी भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखकर सारी व्यवस्थाएं की गई। रंजीत साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों से यह सेवा जारी है। 47 लोगों का जत्था 5 से 6 दिनों में दर्शन कर शहर लौटेंगे। उन्होंने सभी के सफल यात्रा की मंगल कामना की, साथ ही बताया कि यह सेवा निरंतर जारी रहेगा। ये जत्था हमारे माननीय विधायक जुगसलाई के माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी और पोटका के माननीय विधायक श्री संजीव सरदार जी के द्वारा भेजा जा रहा और ये जत्था 47 आदमी का जा रहा। हमको लगता है कि ये निरंतर सेवा हम लोग 10 साल से कर रहे हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद से आगे भी ये जारी रहेगा। 47 लोग जो जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा, उनका पूरा खर्च का वाहन जो है वो जाने का टिकट, आने का टिकट, ये हम लोगों के तरफ से, दोनों विधायक जी के तरफ से, दोनों विधायक के तरफ से और हम लोग की तरफ से ही रहता है जाने का टिकट और आने का टिकट हम लोग के तरफ से। सारा दर्शन जो है वो आप लोगों के द्वारा लगातार निरंतर 10 वर्षों से जारी है। जारी है। आज 47 लोगों का जत्था जा रहा है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर।
सड़क दुर्घटना में युवती गंभीर रूप से घायल, एमजीएम में इलाज के दौरान मौत। झामुमो के कद्दावर नेता पूर्व सांसद सुनील महतो की पुण्यतिथि आज, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। समय कंस्ट्रक्शन की 30 वर्षों की पार्टनरशिप टूटी, करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, 50 करोड़ की मानहानि का किया दावा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।